नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव डाकल है जी, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा से हूँ जी मैं। सर क्या काम करते हैं आप? अभी मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने नवंबर 1994 में नाम दीक्षा ली। उस टाइम मेरी एज केवल 19 साल थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उम्र छोटी होने के कारण जी मैं वही जो गांव में होती है, खेड़े पे दोख लगाया। एक हमारे गांव के अंदर एक मंदिर बना हुआ गोसाई का, वहाँ दोख पूजा थी। बाकी कुछ हनुमान के व्रत एक आधी बार कर लेते थे। तो सर आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करते थे, व्रत करते थे। ये इतनी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? वो मेरा बचपना था जी, उस टाइम तक मेरे को कुछ लाभ नहीं प्राप्त हुआ। उसके बारे में मैंने उस टाइम लगा, भक्ति के बारे में कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? गांव बरसोड़ा से जयपाल खटकड़ है जी, वो मेरा दोस्त है। उसने गुरुजियों के नाम दीक्षा ली हुई थी। उनके घर पर अखंड पाठ चल रहा था। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। मैंने गुरुजिया का सत्संग सुना। सत्संग से मैं प्रभावित हुआ। फिर अगले दिन फिर मैंने सत्संग सुना और मैं उससे फिर प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने ठान ली कि मैंने गुरुजिया से नाम दीक्षा लेनी है। उसके 10 दिन बाद फिर एक बरसोड़ा में सत्संग था, जिसमें मैंने गुरुजिया से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, सत्संग से आप प्रभावित हुए। तो सर ऐसी कौन सी बात थी जो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ गई? ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसको चारों के चारों जो धर्म हैं वो मानते हों। मैंने जब गुरुजिया का सत्संग सुना और कबीर साहब के बारे में सुना कि एक ऐसे देवता कबीर साहब हैं जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानते हैं, जिनका वेदों में, पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, सभी में इनका वर्णन था। तो ये सत्संग सुनने के बाद मेरे को लगा कि सही जगह ये है, ज़िंदगी में इससे ऊपर कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं इन चीज़ों से प्रभावित होके और फिर मैंने सत्संग में सुना कि देवी ये भूत प्रेत वगैरह वगैरह भी ये नज़दीक नहीं लगते, क्योंकि बचपन में बच्चों को डराया जाता है कि भूत ऐसे होता है, प्रेत ऐसे होता है। और एक मेरी माँ के ऊपरी पराई का दर्द होता था। मैंने वो भी देखा था कि मेरी माँ, अगर मैं नाम लेता हूँ और मेरी माँ को लेके आता हूँ तो इसका भी इलाज हो जाए। इसलिए मैंने गुरुजियों की शरण में आया। तो सर आपने बताया कि आपकी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी क्या माताजी की भूत प्रेत बाधा ठीक हुई और आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, मैंने नाम लेने के कम से कम 1 महीना बाद मैंने मेरी माताजी के सामने इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसका रीज़न ये था कि उसने पहले राधा स्वामी से नाम लिया हुआ था कि वहाँ डेरा ब्यास में जाती थी और कम से कम 15-15 दिन तक वहाँ सेवा कराती थी। उसके बाद उसने सरसा से नाम लिया, वहाँ भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। काफ़ी सयाणों के पास गई, वहाँ भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरी उम्र कम होने के कारण मेरी बातों पर उसने इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन मैंने 1-2 बार उनको कहा, माँ एक बार मेरे गुरुजियों के पास चलो, आप देखना। तो मेरे कहने से मेरे साथ चली। वहाँ करसोड़ा भगत कृष्ण के वहाँ पाठ चल रहा था। तो मेरी माता जी ने जिस तरह डंडौत की तो उसी टाइम में हिचकी निकली। हिचकी निकलने के बाद ही जो भी इसके अंदर थी, भूत प्रेत आत्मा जो भी था, मैं नहीं जानता, वो सब खत्म हो गया। और उस दिन के बाद आज तक उनके कुछ नहीं हुआ। और संत रामपाल जी की कृपा से वो आज बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नाम लिया हुआ है। मेरी माताजी डेरा ब्यास में जाते वक्त भी वो बस में गिर गई थी। तो उसी तरह वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और जब भी वो मेरे कहने से मेरी माताजी यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आई तो वो उस दिन से बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद भी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तो हमारी ज़िंदगी में हज़ारों सुख मिले हैं कि जिसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि धरती का कागज़ करूं, लेखनी करूं बनराए, समुंदर का स्याही करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए, कि इतने फ़ायदे हमारे को हुए हैं। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं जींद से उचाना की तरफ स्कूटर पे आ रहा था। उस दिन मैंने पहली बार ही स्कूटर चलाना सीखा था। तो उचाना के पास एक हनुमान मंदिर है, वहाँ मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ मेरे को उचाना हॉस्पिटल में लेके गए। तो उचाना हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी में मेरे को ये टांके भी इस तरह लगा दिए कि इसे ठीक तो होना ही नहीं है। और उन्होंने जवाब दे दिया बिल्कुल ही कि पहली बात तो 99% ये लड़का बच नहीं सकता, अगर बचेगा तो पागल होगा, क्योंकि मेरे माइंड पे चोट थी ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को जींद रेफ़र कर दिया। जब जींद रेफ़र कर दिया तो जींद वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने रोहतक रेफ़र कर दिया। लेकिन मेरी माताजी वहाँ डॉक्टरों के सामने अड़ गई कि हम तो जींद ही रखेंगे, मेरा लड़का बचे या मरे। तो मेरी माता को परमात्मा पे विश्वास था
वो वहाँ से जींद से 1.25 किलो घी की जोत लेके छुड़ानी चली गई, क्योंकि उस टाइम है हम छुड़ाने जाते थे। जिस टाइम मेरी माता जी ने वहाँ पर जो चढ़ाई, उसी टाइम मेरे दस्त लग गई और जो अंदर खून फूटा हुआ था वो सारा लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल गया और परमात्मा की दया से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो वहाँ पर डॉक्टर थे वो भी अचंभित थे इस बात से कि ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर कोई बड़े ही देवी देवता का हाथ है या कोई तुम्हारे साथ बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है जिसके कारण ये ठीक हो गया। और मैं केवल 10 दिन के अंदर ही ऐसा ठीक हो गया कि वहाँ जींद अर्बन स्टेट में 2710 नंबर कोठी है, सतपाल है पुलिस वाला, उसके वहाँ पाठ चल रहा था और मैंने पाठ पढ़ा। और उसके बाद एक और प्रमाण है कि मेरी माँ के एक बार है नहीं पूरे शरीर के अंदर रेशा हो गया था, तो डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 95% है नहीं मौत के चांस है, 5% बचने के चांस बड़ी मुश्किल से हैं। मैं मेरी माता जी को लेकर गुरुजिया के पास गया, गुरुजी वहाँ हॉस्पिटल में जाओ। हमने वापस हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। मेरी मम्मी 3 या 4 दिन के अंदर ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। एक बार की बात है कि मेरे मामा जी हैं यहाँ गांव पेटवाड़ के अंदर, उनकी लड़की की मैरिज हुई है ब्रेटा पंजाब में। उस लड़की की उनके सास ससुर के साथ ज़्यादा मारपीट करते थे उसके सास ससुर, तो मेरे मामा जी का लड़का यहाँ से मेरे साथ चला गया। मेरे पास गाड़ी थी वैगनार, तो वहाँ जिस तरह गए तो उनकी आपस में कहा सुनी हो गई और मेरे मामे के लड़के ने उसके ससुर का सिर पाड़ दिया एक, उसके कारण उन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया और उसमें मेन हेड मेरे को बनाया गया कि ये बदमाशों को साथ लेके आया। तो पुलिस मेरे पीछे भागी, तो मैं उस नाइट में बाहर रहा और जिस एक नाइट में बाहर रहा, नाइट में सुबह सुबह आते ही मैंने 3 बजे जिस तरह घर में आया तो मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कबीर साहब के सामने जोत लगाई और मैंने अपने मन की अर्ज की। तो ऐसा हुआ कि अगले ही दिन जिन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज मेरे ऊपर किया था, उन्होंने वो ही लोग हमारे घर पे आए और हमसे कहने लगे कि हमारे साथ समझौता कर लो, हमारी गलती हो गई। इससे बड़े क्या प्रमाण हो सकते हैं? ऐसे मैं हजारों प्रमाण है मेरे पास जो मैं गिना भी नहीं सकता। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं एक्सीडेंट हुआ, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया आज। और आज वो कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बड़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेक। उस दिन की मेरी लाइफ लास्ट थी, किसी ज्योतिषी ने मेरे को बताया था, मैंने बाद में किसी डिस्कस की कि तेरी लाइफ लास्ट थी। उस दिन तुम्हारे गुरुजी या परमात्मा ने, जो भी आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में हो, उन्होंने आपकी उम्र अपने कोटे से दी है और आज आपके मैं सामने हूँ। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो ये निशान है ये आप देख सकते हो, मेरी जीभ भी कटी हुई है, वो बिल्कुल ही 2 इस तरह शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ऐसे फट गया था। ये बिल्कुल यहाँ नाक पे अभी भी निशान है और ये जीभ भी कट चुकी थी। सर, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का और आर्य समाजियों का कुछ ऐसा विवाद हुआ था जिस कारण क्रोथा कांड और बरवाला कांड हुआ था। आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी के आश्रम के ऊपर कुछ ऐसा आक्रमण करवा दिया था, इसके पीछे क्या सच्चाई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही सच्चाई को दर्शाया है। वो जो ज्ञान देते हैं वो वेद पुराण गीता ग्रंथ सभी से निकाल के एक निचोड़ निकालते हैं, जो सही होता है वही देते हैं। उन्होंने गुरुजियों ने जैसे आर्य समाजियों का जो सत्यार्थ प्रकाश है उसको पढ़ा और उसको लोगों के सामने दर्शाया कि जो भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये तो सच है और ये गलत है। उन्होंने खुद ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि ये गलत है, उन्होंने सिर्फ समाज से राय ली कि जो भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि समाज ही बताएगा कि ये गलत है या सही है। जिस तरह स्वामी दयानंद जी ने सत्य प्रकाश के अंदर लिखा हुआ है कि एक 24 साल की लड़की का विवाह उत्तम विवाह 48 साल के पुरुष के साथ होता है, तो समाज ने उसको नकारा। हम जैसे लोगों ने कहा कि ये बात गलत है। वही सतगुरु रामपाल जी महाराज वही चीज़ टीवी पे दिखाते थे बार बार सत्संगों में। वो एक आधे कई बातें और भी हैं जो आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो उन चीज़ों से खपा होके उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, जबकि दोष नहीं, वो तो सच्चाई बताते थे। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते थे, वो तो सत्यार्थ प्रकाश को सामने रख के और उनको दिखाते थे टीवी पे। इससे खपा होके आर्य समाज ने हमारे साथ बहसबाजी लगाई और वहाँ क्रोथा कांड हुआ। हमने पुलिस के पास फ़ोन किया, बाहर से फोर्स आई, फोर्स की ने उनका सामना किया कि उसके बाद भी
सरकार हम पे मुकदमा दर्ज कर रही है। इस मुकदमा दर्ज करने का मेन रीज़न ये है कि उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री होते थे और वो आर्य समाजी थी। आर्य समाजी होने के कारण उन्होंने आर्य समाज का पक्ष रखा और हमारे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया, जबकि हम निर्दोष हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु या आम जनता या भगत जन मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता, उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो हमारा शरीर है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, 84 लाख जुड़ने के बाद एक बार मिलता है। ये अगर इस जन्म को हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो हमारा मनुष्य जन्म का कोई फ़ायदा नहीं। अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं। हमारा उद्देश्य इस जीवन को पार उतारना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है, और इसके लिए हमें किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा और हमने ये देखना है कि कौन संत सही है जो हमें पार उतार सके यहाँ से, और जो हमारे ज़िंदगी में जो विवादाएं आती हैं उनको भी टाल सके। तो उसके लिए हमारे पास एक ही संत, हमारी नज़रों में मैंने भी कई बार कई जगह देखा है, एक ही संत हैं, वो हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भी हमारे वेद पुराण ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान सभी के अनुकूल साधना बताते हैं, और जो दूसरे हैं वो इन साधनों के विरुद्ध साधना बताते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सभी के घर में टीवी हैं, आप टीवी तो देखते ही हैं, जैसे साधना चैनल है, ईश्वर चैनल है, और भी अन्य चैनल हैं जिन पे सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। पहले आप सत्संग सुनो, उसके नीचे नंबर आते हैं, उन नंबरों पे कॉल करो, आपको जो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम दान स्थल हैं उनके एड्रेस मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।